मखसूस नशिस्तों पर मुअत्तल अरकान बहाल, मखसूस अरकान की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को दे दी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से मुस्लिम लीग नून की सबसे ज्यादा 44 नशिस्तें बहाल हुई। JUI की 13, PP की 14 और MQM की 1 नशिस्त बहाल। IPP, काफ लीग, ANP और PTI पार्लियामेंटेरियन की भी एक नशिस्त बहाल हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 24 और 29 जुलाई 2024 के नोटिफिकेशंस वापस ले लिए। आज़ाद उम्मीदवारों को PTI अरकान करार देने का फैसला भी वापस। To India, I say, we have a shared stake in ending this cycle of fire. Terrorism has no nationality, no religion, no caste, no creed. Pakistan is ready to forge a historic, phenomenal partnership with India to jointly combat terror. All it requires is for India's leadership to step down from the high horse that is galloping its republic towards the abyss. Pursue peace with Pakistan. सरेंडर करना पाकिस्तान के डिक्शनरी में नहीं, भारत देर पामन के लिए पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। पानी के बतौर हथियार इस्तेमाल का खात्मा होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमलों में 40% इजाफा हुआ। तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बाइस है। चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों में 600% इजाफा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ एक बार फिर बरस पड़े। कहते हैं ये माली फहाशी का सिलसिला 1 जनवरी 2025 से शुरू हुआ। ये कौमी खजाने के इस्तेहसाल की इंतहा है। 1 या 2 अशखास अपनी तनख्वाह और अलाउंसेस एक MNA से 4 गुना बढ़ा लें और जिम्मेदारी हुकूमत पे डाल दें। कौमी असम्बली के इदारे की कदरों मंजिलत का ख्याल उसके निगहबान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने नया संगे मील उबूर कर लिया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स ने 1,30,000 की सतह उबूर कर ली। इंडेक्स 1,30,344 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिजली के बुनियादी टैरिफ में औसत 1.14 रुपए कमी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त मंजूर कर ली। घरेलू सार्फिन के लिए टैरिफ 48.84 से कम होकर 47.69 रुपए हो गया। 1 से 100 यूनिट तक प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन का टैरिफ 1.15 रुपए कमी से 10.54 रुपए हो गया। इससे कबल बिजली की कीमत में 7.41 रुपए का रिलीफ खत्म किया गया था। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ असलहा और शराब बरामदगी केस की समाअत। अदालत ने वज़ीर आला KP की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मुस्तरद कर दी। नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अली अमीन गंडापुर की अदम हाजिरी के बायस 342 का बयान अदालत में जमा ना करवाया जा सका। अदालत ने केस की मजीद समाअत 19 जुलाई तक मुलतवी कर दी। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के दरमियान तनाज़ा दुश्मनी में बदल गया। एक दूसरे पर संगीन इल्जामात का तबादला। $5 ट्रिलियन के बिल पर शदीद तनकीद पर ट्रंप आग बगोला हो गए। एलन मस्क को मुल्क बदर करने की वार्निंग दे दी। इसराइल 60 रोज की जंगबंदी पर रजामंद हो गया। अमरीकी सदर का दावा, हमास जंगबंदी की शराइत मानेगा या नहीं, फैसला भी बाकी है। इसराइल का गजा का कंट्रोल हमास को देने से इनकार। हमास ने मुआहिदे को गजा के कंट्रोल से मशरूत कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, उम्मीद है हमास इस डील को मशरिक वस्ता की भलाई के लिए कबूल करेगी। जंग के खात्मे के लिए तमाम फ्रीकेन के साथ मिलकर काम करेंगे। कतर और मिस्र अमन मुआहिदे की पेशकश करेंगे। मुआहिदे में इसराइली और फलस्तीनी कैदियों का तबादला। इसराइली फोर्सेस की गजा में सफाकियत। स्कूलों, हस्पताल, इमदादी मरकज और कैफे पर वहशियाना बमबारी। 24 घंटों में मजीद 166 फलस्तीनी शहीद, 463 जख्मी हो गए। इसराइली फौज ने नाकाबंदी मजीद सख्त कर दी। गजा में बच्चों के लिए आने वाले फार्मूला दूध की तरसील रोक दी गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म का सऊदी वली-ए-अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया। वज़ीर आज़म ने मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए सऊदी अरब की कोशिशों की तारीफ़ की। सऊदी सफ़ीर ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया।
कराची के इलाके बल्दिया टाउन रईस खोट के घर में गैस भरने से धमाका, खवातीन और बच्चों समेत 7 अफराद झुलस गए। सिविल बर्न्स वार्ड मुंतकिल, एनी शाहिदीन के मुताबिक घर में गैस भरने से धमाका हुआ और आग लग गई। अहमदपुर शर्किया में वैन में आग से झुलसने वाली एक और तालिबा जाँ बहक, शदीद झुलस जाने वाली 3rd ईयर की तालिबा उजाला की जिंदगी बचाने की कोशिश कामयाब न हो सकी। सानिया अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक तालिबात की तादाद 2 हो गई। सना यूसुफ और सरदार फहीम कत्ल समेत 15 हाई प्रोफाइल केसेस हल। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की इस्लामाबाद पुलिस को शाबाश। मोहसिन नकवी की मुकदमात का सुराग लगाने वाली इस्लामाबाद पुलिस की पूरी टीम से मुलाकात, अफसरान और जवानों की भरपूर हौसला अफजाई की, कारकर्दगी को भी सराहा। मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। इस्लामाबाद में ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। मलका कोसार मरी में भी बारिश। महकमे मौसमियात के आइंदा 24 घंटे में पंजाब, केपी और कश्मीर में बारिश की पेशगोई। बलोचिस्तान के इलाके मूसा खेल, बारखान, खुस्तार, यौब, कलात और मस्तोंग में बारिश की नवीद सुना दी। मानसून बारिशों की वजह से दरियाओं और नदी नालों में तुफयानी। नौशेरा में मुतादिद इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल हो गया। मुतासरा इलाकों में बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। हरीपुर में भी नदी नालों में शदीद तुफयानी, सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जी रोड समेत मुलहिका सड़कें तालाब में तब्दील हो गईं। तरबिला डैम में पानी की सतह में इजाफा। रावलपिंडी में नाला लई में नहाने पर पाबंदी के अहकामात पर अमल दरामद न हो सका। इंतजामिया बच्चों को नाला लई में नहाने से रोकने में नाकाम। यूरोप में झुलसा देने वाली गर्मी का राज। बरतानिया के मुख्तलिफ शहरों में दर्जा हरारत 34 डिग्री तक पहुंच गया। साल का गर्म तरीन दिन करार दे दिया गया। पुर्तगाल में दर्जा हरारत 46, पेरिस में 40 रिकॉर्ड किया गया। गर्मी की शिद्दत के बायस स्कूल पहले ही बंद हैं। आईफिल टावर भी सयाहों के लिए अगले 2 दिन बंद रहेगा। इटली में वर्क फ्रॉम होम पर गौर। ब्रसेल्स के कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच गया। एशिया कप के मुमकिना शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। भारतीय मीडिया का दावा, एशिया कप में पाक भारत टीमें कम से कम 2 बार मद्दे मुकाबल होंगी। एशिया कप 4 या 5 सितंबर से शुरू हो सकता है। भारतीय मीडिया के मुताबिक ग्रुप मरहले का पाक भारत टाकरा 7 सितंबर को दुबई में होगा। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सुपर 4 का मैच 14 सितंबर को खेला जाएगा। 6 मुहर्रमुल हराम, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुख्तसर से लश्कर के मुकाबले में 20,000 से ज़ायद का यज़ीदी लश्कर था। कबीला बनी असद से ताल्लुक़ रखने वाले हबीब इब्ने मज़ाहिर ने इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम से इजाज़त मांगी। कहा उन्हें अपने कबीले जाकर मदद लाने दी जाए ताकि जंग की जा सके। पाकपतन में अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजशकर का उर्स आज दूसरे रोज बहिश्ती दरवाज़ा नमाज मगरिब के बाद खोला जाएगा। मुल्क भर से अकीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अमेरिका में बॉक्सिंग के सनसनीखेज मुकाबले, पाकिस्तान अमेरिका को शिकस्त देकर फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान के शहीर आफरीदी ने अमेरिकी हरीफ को शिकस्त दी। फाइनल में शहीर आफरीदी का मुकाबला कैनेडियन बॉक्सर कॉरे मकीन से होगा। और पाकिस्तान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर और दिलकश सकाफत के हसीन रंग। ओमान के बाइकर्स क्लब का पाकिस्तान का सियाहती दौरा। ओमानी बाइकर्स भी पाकिस्तानी सकाफत और मेहमान नवाजी के मोहतरम।